जानकी माता बोली इतनी सुंदर कथा कही, सामने तो आओ, तुम्हें भी तो देखें तुम कितने सुंदर हो। हनुमान जी बोले बस माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, इसे छिपाई रहे तो अच्छा। सीता जी बोली बंदर ही सही, सामने तो आवे, जो भगवान की कथा कहे वह सुंदर ही है। हनुमान जी आए, जानकी माता ने देखा इतना छोटा सा बंदर। देखो कोई ना कोई मिल जाता है मैया की कृपा से, बात मिल गया, मार्ग मिल गया। इतने छोटे की जानकी माता को संदेह हो जंगल में कौन बताएगा ऐसे शाम के टाइम कि भगवान की कथा यही कह रहे थे। आश्चर्य हुआ, यही कह रहे थे क्या? हालांकि झंडियां लगी हुई है, भगवान की ऐसी कथा कहे, मार्ग से चले भी जाते हैं, पहुंच भी जाते हैं। हनुमान जी की यही विशेषता है, पर शाम के टाइम थोड़ा सा है ना, नहीं है पर उनके द्वारा कथा बड़ी तो होती है। जंगल में इधर उधर जाना पड़ जाता है। हनुमान जी ने कहा कि माता, जानकी जी बोली तुम तो बड़े कथावाचक हो। हनुमान जी बोले कथावाचक नहीं माता, मैं तो राम दूत, राम जी का दूत हूँ। राम कथा के बहाने संदेश उन्हीं का लेकर आया हूँ। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहाँ सैतानी। राम जी ने यह मुद्रिका भिजवाई, माँ मैं ही यह मुद्रिका लेकर आया हूँ। जानकी जी को भरोसा न हो कि इतना छोटा सा बंदर और इतने बड़े बड़े काम किए। अच्छा मित्रता कैसे हुई, नर बान गई संग कहो कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी बोले माता जी निश्चिंत रहो, कुछ दिन की बात है, राम जी आएंगे और उनके साथ बंदर भी आएंगे, सब आपको लेकर जाएंगे और निश्चिंत रहो। अब इतने छोटे से हनुमान जी, इतने से, और जानकी माता से कहे निश्चिंत रहो, हम सब रहेंगे राम जी के साथ, आपको लेकर चलेंगे, निश्चिंत रहो। सीता माता ने पूछा बेटा हनुमान क्या सभी बंदर तुम्हारे जितने इतने से? हनुमान जी बोले माता हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, बाकी तो और छोटे छोटे बहुत हैं। जानकी माता बोली जहाँ बड़े इतने से होते हो वहाँ छोटे कितने से होते हो? सीता मैया बोली हो चुका हमारा उद्धार। हनुमान जी बोले माता कोई संदेह है, संशय है? जानकी जी बोली मोरे हृदय परम संदेहा, और जो सुना सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, कपि प्रगट भयंकर अति बल जीता, सुन कपि प्रगट कीन देहा, सुन कपि प्रगट कीन। हनुमान जी ने अपना विशाल पक्ष प्रकट कर दिया। अब हनुमान जी इतने लंबे जैसे आकाश को छू रहे हो, तो जो जानकी माता इतने छोटे से हनुमान जी को ऐसे देख रही थी, वो ऐसे देखने लगी। सीता मन भरोसा तब भय। माता बोली बेटा अब मुझे भरोसा हो गया, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ। तो दोनों माता आशीर्वाद बोले इतने से तो आओ ताकि सिर पर हाथ रख सकूं।
मुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी अत्यंत छोटे हो गए, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, बड़े छोटे। और वही क्या हुआ, जैसे ही हनुमान जी छोटे हुए, जानकी माता ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन आदत पड़ गई इसको तो। राम प्रिय जाना, ओ तात बलशील निधाना, ने आशीर्वाद दिया। ओ तात बलशील निधाना, अजर अमर पुण्य सुत हो, करई बहुत रघुनायक छो, करई कृपा प्रभु अस्तु निकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। यहाँ से तो खैर मैं चले गया जाते अगर आपको कोई काम था ना, बेटा हनुमान आप रुक जाते, कोई ऐसी बात बड़े थे, क्योंकि झंडियाँ लगी हुई है ना, बनकर हमारे सामने क्यों आए? मार्ग जो है ना इनसे पता लग जाता है सामने क्यों आए? हनुमान जी बोले माँ बेटा कितना ही बड़ा हो, कब फर्क पाया किलोमीटर में, कितना ही बड़ा हो माँ के आगे। और एक बात और क्या, माँ आपको देखकर मैं छोटा हो गया। मुझे देखकर क्यों? बोले आप तो भगवान की कृपा। फिर घूम के आना पड़ता है उसमें। नहीं फिर एक बात और है ना, पगडंडी का मार्ग की बात कुछ और होती है। बोले माँ जिसे आराम से भजन करते हुए, भगवान का भजन सुनते हुए चलो, अपने को बड़ा कभी मान ही नहीं सकता। जिसे भगवान की कृपा दिखाई देती हो वह अपने को बड़ा नहीं मान सकता। लेकिन एक बात है क्या, जब इतने छोटे हो, हनुमान जी बोले मुझे पता है तुम्हें कितना सा हूँ, तो फिर इतने बड़े कैसे हो गए अगर तुम छोटे ही थे? फिर वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। बड़े भी तो तुम ही हुए। हनुमान जी बोले वो हमारी महिमा नहीं है। का फिर बोले माता आप तो भगवान की कृपा है। और एक बात है, मैं तो छोटा ही था, लेकिन आपने देख दिया तो बड़ा हो गया। भगवान की कृपा जिधर देख देती है वही छोटे से बड़ा हो जाता है। कृपा का चमत्कार है। वही जा रहा पानी। जानकी माता बोली अच्छा इतने छोटे अपने को मानते हो तुम? हाँ, लेकिन एक तो गलत किया तुमने। कहा क्या? बोले बड़ा कौन है, मैं कि तुम? हनुमान जी बोले माता जी आप बड़ी है। जानकी जी बोली तो तुम को इतना पता नहीं कि कहाँ बैठना चाहिए, कायदा याद नहीं है? कैसे? बोले हम नीचे बैठे थे और तुम ऊपर, हम अशोक वृक्ष के नीचे और तुम वृक्ष के ऊपर, ये कैसा कायदा है? हनुमान जी बोले माता जी अपने यहाँ का तो ऐसे ही कायदा है। अपने यहाँ का क्या मतलब? बोले राम जी के यहाँ भी ऐसे ही करते थे, प्रउतर उतर कपिडार पर। राम जी वृक्ष के नीचे हम वृक्ष के ऊपर, और यहाँ भी आप नीचे हम वृक्ष के ऊपर। कहा क्यों? बोले हम वृक्ष के ऊपर इसलिए रहते हैं ताकि ये बता सकें कि महिमा ऊपर वाले की नहीं है, महिमा तो नीचे वाले की है। क्योंकि वृक्ष में मूल ही मुख्य है और मूल तो नीचे होता है और फूल ऊपर होता है, पर मूल के कारण फूल होता है, फूल के कारण मूल नहीं। और इसीलिए मानो हनुमान जी ने संकेत दिया कि हमें कितनी भी ऊंची जगह बैठने को मिल जाए, पर हमेशा यह याद रखो कि इसके मूल में भगवान की कृपा ही है। तो कृपा श्री जानकी जी है, वे मूल में है।